हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, स्टडी फॉर इंडिया एकेडमी। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर, एक नया चैप्टर बिल्कुल बेसिक लेवल से डिस्कस करेंगे गाइस। तो देखिए चैप्टर हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर होगा, बिल्कुल बेसिक से हम आपको सिखाएंगे। देखिए पहले बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं। प्रॉफिट लॉस में क्या होता है? देखिए प्रॉफिट लॉस में 4 चीज़ें होती हैं। देखिए क्रय मूल, विक्रय, क्रय विक्रय, लाभ और हानि। इसके बाद हमें परसेंटेज, इसके बाद बट्टा फाइंड करना। देखिए क्रय मूल को हम किसी वस्तु को क्या कहते हैं? खरीदना, जिसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। विक्रय मूल को किसी चीज़ को बेचना, सेलिंग प्राइस। क्या? सेलिंग प्राइस। और लाभ और हानि। देखिए अब हम क्रय मूल और विक्रय मूल, देखिए जब आपको वस्तु पर कुछ भी फाइंड करना हो तो हम सब कुछ, चाहे लाभ या हानि या कुछ भी फाइंड करते हैं तो हम क्रय मूल्य पर ही सब कुछ ज्ञात करते हैं। देखिए कुछ भी हमें ज्ञात करना, लाभ या हानि या वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य पर ही हम सब कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हो, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 500 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और उसे 600 में बेची तो इसमें लाभ कितना होगा? देखिए यहाँ पर कितने का? 500 की खरीदी और 600 में बेची, 100 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर? 500 पर। ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। और किस पे? 500 पे। इनटू क्या करोगे? 100। तो ये देखिए 100 करोगे, ये इससे कैंसिल, और ये कितना आएगा? ये आपका कितना आ जाएगा? 20। तो ये 20% आपको क्या होगा गाइस? 20% आपको लाभ होगा। जैसे अब हानि, जैसे देखिए आपको हानि फाइंड करनी है तो हानि, जैसे यहीं पर ले लीजिएगा 600 रुपये की वस्तु है, 600 में खरीदी और 500 में आपने बेच दी, तो आपको कितने परसेंट का हानि फाइंड करनी? तो हानि देखिए आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है 100 रुपये का। किस पर? 600 पर। किस पर? 600 पर। इनटू क्या करना है? 100। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल। तो ये देखिए ये कितना आएगा? 50/3। 50/3%। तो इसे हम क्या, 14 से 2 बटे, तो इसे क्या ले सकते हैं? देखिए 50/3, तो इसे 16 से 2/3% गाइस हम लिख सकते हैं। तो आई होप आप क्वेश्चन ये चीज़ें समझ गए होंगे। जैसे अब हम अपने क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपको गिवन है। क्या गिवन है? क्वेश्चन आपको गाइस गिवन है, किसी वस्तु को 960 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा गया तो लाभ और हानि बतानी है। देखिए वस्तु कितनी है? जो इसका क्रय मूल्य है, देखिए गाइस जो इसका क्रय मूल्य है वो कितना है? जो इसका क्रय मूल्य है 960 और कितने में? 1200 में बेची गई, तो आपको लाभ बताना है। देखिए यहाँ पर कितने का? 240 का। किस पर? इसका क्रय मूल्य क्या है? 960 पर। इनटू 100 कर लीजिएगा। देखिए ये 0 से ये 2400 को 96। देखिए 100/4 क्या है? 100/4। तो ये कितना आपको जो लाभ आया है गाइस वो 25% आपको लाभ हुआ। क्योंकि देखिएगा आपने कोई वस्तु 960 रुपये की खरीदी और 1200 में बेची, तो आप इसे ओरल भी फाइंड कर सकते हो, बट ओरल आपका ये फाइंड कर सकते हो, बट इसके बाद आगे नहीं कर सकते हो। आपको इसी स्टेप को अपनाना है गाइस, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। तो देख लीजिएगा आपका क्या आएगा? 25%। जैसे इसका आंसर खुद से ट्राई कीजिएगा गाइस, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर खुद से दीजिएगा। देखिए बहुत ही बेसिक लेवल से क्वेश्चन है। क्या दिया क्वेश्चन? किसी वस्तु को 5000 में खरीदा और 6300 में बेचा तो लाभ और हानि का प्रतिशत बताइए। लाभ हुआ या हानि हुआ ये आपको बताना है। तो गाइस देखिए 5000 में कोई वस्तु खरीदेंगे और हम 6300 में बेचेंगे तो आपको लाभ हो गया कितने का? 1300 का लाभ हुआ। और किस पर? 5000 पर। किस पर गाइस? 5000 पर। इनटू क्या? 100 करना है गाइस। 0 से 0 कैंसिल, और देखिए 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना आएगा? 2। तो ये आपका कितना आएगा? 26% गाइस आपको क्या हुआ? देखिए किसी वस्तु को, देखिए 5000 में खरीदा, किसी वस्तु को 5000 में खरीदा और 6300 में बेचा तो आपको 26% गाइस क्या होगा? लाभ। 26% क्या होगा गाइस? लाभ। तो देख लीजिएगा इसको हमने पूरा कैंसिल कर दिया, तो ये देखिए कितना आएगा? तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा ये कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए 5 दूना 10,
कितना बचा है, 5 दूना 10, यहाँ पर और 5 सका 30। तो ये आपका फाइनली ए नंबर आंसर आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या गिवन है। क्वेश्चन गिवन है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:29 है तो लाभ और हानि का आपको गाइस प्रतिशत बताना है। देखिए क्रय मूल्य और ये आपका विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और ये आपका विक्रय मूल्य। देखिए लाभ क्रय मूल्य कितना है, 29 रुपये की 20 रुपये की वस्तु खरीदी और कितने में बेची गाइज, 29 में। तो आपका लाभ बिल्कुल सीधा दिख रहा होगा, कितने का हुआ, 9 का। किस पर, 20 पर, इंटू क्या करना है, 100। तो ये 0 से 0 ये कितना आएगा, 5, और ये आपको कितने परसेंट का लाभ होगा गाइज। तो 45% का आपको बिल्कुल सिंपल सा है, 45% को आपका लाभ होगा। तो गाइज आप इसे क्या लिख सकते हो, फिर से देखिएगा, कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदी और 29 में बेची तो और लाभ और हानि का प्रतिशत बताइए। देखिए जब आप 20 रुपये के खरीदोगे तो 29 में बेचोगे तो आपको 9 रुपये का लाभ होगा। किस पर, 20 पर। तो 9/20 इंटू 100, तो ये कितना आएगा, इसे काट लीजिएगा गाइस। तो ये आपको कितना आएगा, 45। देखिए 45 आ जाएगा तो आपको कितने परसेंट का लाभ हुआ गाइस, जो आपका लाभ होगा, देखिए जो आपको लाभ होगा वो 45% का लाभ होगा गाइस। ये देख लीजिएगा बिल्कुल सिंपल। इसके जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन इसके नहीं है गाइस। तो आपको देखिए इसके ऑप्शन क्या है, 45% लाभ होगा। जैसे क्वेश्चन आपको गिवन है, देखिए ये क्वेश्चन आपको गिवन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ या हानि। देखिए अब ये विक्रय मूल्य है, देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, देखिए क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 95% है। देखिए ये सीपी और ये क्या, एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। देखिए आपका सीपी कितना, 95% किसका, एसपी का, और एसपी हमारा कितना है, 100। एसपी हमारा 100, 95 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेची तो कितना, 5% आपको लाभ हुआ। किस पे, 95 इंटू कितना करना है, 100। तो कर लीजिएगा, 5 से कम 5, पानी में 45, तो 100/19। 100/19 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप इसे ऐसा ही लिख सकते हो, 100/19। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा गाइज। देखिए 100/19 को आप क्या लिख सकते हो, आपका आंसर ये आएगा। देखिए 100/19 को आप फ्रैक्शनल वैल्यू है तो इसे भी क्या कर सकते हो, 5 सही 5/19, 19 बना 95 5, तो आपका क्या आएगा, 5 सही 5/19%। देखिए फिर से समझ लीजिएगा क्या बोला है जो इसका देखिए सीपी है वो एसपी का कितना, 95% है। 95% है तो आपका एसपी कितना आएगा, 100। आपको कितने का लाभ हो रहा है, 5 का। किस पे, 95 इंटू 100। तो ये देखिए काट लीजिएगा, ये कितना आएगा, 5 से कम 5, पानी में 45, तो ये क्या आएगा, 100/19। तो ये क्या आएगा, 5 सही 5/19। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जैसे गाइज ये देखिए किसी वस्तु का, जैसे इसी के आगे क्वेश्चन देखिएगा दिया है गाइज, क्या दिया है आपको गिवन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 100/9% कम है तो लाभ और हानि का प्रतिशत बताइएगा। देखिए 100 क्या है, 9 इंटू 100, तो ये कितना आएगा, 1/9। अब देखिए 1/9। अब आपको क्या, ये आपका सीपी है और ये एसपी है। देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कितना कम है, देखिए 9 रुपये की चीज़, देखिए कम है। आपको क्या, देखिए कोई चीज़ है जो इसका सेलिंग प्राइस है वो 9 रुपये है और कॉस्ट प्राइस कितना, 8 की चीज़ 8 रुपये में खरीदी 9 में बेची, तो गाइस कितने का, 1 का लाभ हो रहा है, कितना, 100 पर इंटू 100। तो ये देखिए इससे काट लीजिएगा, 100/8, तो आपका 12.5% आ जाएगा। आपका आंसर नंबर सी आपका राइट होगा गाइस। देख लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा। देखिए पहले से अगर आपने परसेंटेज नहीं देखा तो उस चैप्टर को ज़रूर से देखिएगा। हर एक चीज़ की आपको बेसिक की रिक्वायर होती है और बेसिक आपका कंप्लीट है तो क्वेश्चन आप चुटकियों में करोगे। तो देखिए 100/9
परसेंट है, परसेंट का मतलब ही 100 होता है। देखिए फिर से आपको, तो 1/9। अब ये किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 100/9% कम है, मतलब 1/9% कम है, तो लाभ व हानि बताइए। ये आपका सीपी हुआ, ये आपका एसपी। जो इसका सेलिंग प्राइस है 9, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 8, तो ये कितना आएगा 1/8 इंटू 100 करोगे तो 12.5% आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, दिया किसी वस्तु को 7200 में बेचने पर 1440 रुपये की हानि होती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर 1440 रुपये की हानि होती है, तो हानि का प्रतिशत बताइएगा। देखिए 7200 में बेचोगे तो टोटल आप जोड़ लीजिएगा, टोटल आप जोड़ोगे तो इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। देखिए 0, ये कितना आएगा 4 आएगा, ये कितना आएगा 6 आएगा, और ये 886 रुपये की वस्तु। देखिए 1440 रुपये हानि होती है किस पर, 8640 पर, इंटू 100, इंटू क्या 100, ये इससे कैंसिल, तो ये कितना आएगा 18 8 144, तो ये कितना आएगा 8 एकम 8, और ये 8 8 छंग 48। फिर इसे कैंसिल कर लीजिएगा, फिर इसे गाइस कैंसिल कर लीजिएगा, तो देख लीजिएगा, तो ये कितना आएगा 6 3 18, 6 एकम 6, और कितना आएगा 8 आएगा, 8 6 8 48, तो ये देखिए कितना आएगा 6 आएगा, ये कितना आएगा देखिए, और यहाँ पर आपका 100 चल रहा है, 100/6, तो आपका कितना आएगा 50/3, 50/3 आपका आंसर आएगा। कितना दिया 50/3, 14 कितना आएगा 16 सही, 2/3, 16 3 48, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। फिर से आपको समझाते हैं, क्वेश्चन नंबर ए आपका राइट होगा। देखिएगा किसी वस्तु को इसने देखिए 7200 में बेची और 1440 रुपये की हानि हुई, तो हानि का प्रतिशत। देखिए अब कोई वस्तु है, जब हम इन्हें दोनों को जोड़ देंगे तभी आपका हम सीपी निकाल पाएंगे, मतलब इनका क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस होगा तभी, तो इनका कॉस्ट प्राइस 8640 आया। देखिए हानि कितनी हो रही 1440 पर, किस पर हो रही है 8640 रुपये पर, इंटू 100 करोगे, कैंसिल कर लीजिएगा, 0 से 0 इसे काट लीजिएगा तो ये 18 आएगा, इसे काट लीजिएगा 8 से तो ये 108 आएगा, इसे काट लीजिएगा, ये कितना आएगा 3 आएगा, और ये कितना 48 आएगा, तो 3 ये कितना आएगा 100 ये कितना आएगा 3, तो गाइस 100 ये कितना आएगा 6, तो ये 50/3, तो 16 से ही 2/3 इसे लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा गाइस, क्या क्वेश्चन, किसी वस्तु को 640 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितनी 832 रुपये में बेचने पर होती है, तो इस वस्तु का खरीद मूल्य क्या होगा। देखिए बिल्कुल आपको सिंपल ट्रिक है, देखिएगा ये मध्य मूल्य फाइंड कर लीजिएगा। देखिए 640 में कोई वस्तु खरीदने पर और 832, देखिए किसी वस्तु को 640 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितनी उसे 832 रुपये पर बेचने पर खरीदने पर होती है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा और अपान में 2 कर लीजिएगा गाइस। जब इन्हें जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 2 आएगा, और ये कितना आएगा 7 आएगा, और ये कितना आएगा 8 से 14 आएगा, तो ये कितना आएगा 14, तो ये देखिए 2 से कैंसिल कर लीजिएगा, 7 आएगा, कितना आएगा 2 3 6 आएगा, 2 छंग 12। देखिए उस वस्तु का जो खरीद मूल्य होगा वो 736 रुपये। बिल्कुल बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा किसी वस्तु को 640 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितनी उसे 832 रुपये में बेचने पर होती है, तो इस वस्तु का खरीद मूल्य आपको फाइंड करना है। देखिए 640 और 832 को आपस में जोड़ दीजिएगा और बटे में 2 कर दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन है। ये आप ट्रिक ध्यान रखना, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिएगा और अपान में 2 कर दीजिएगा। जो आपको आंसर आएगा, जो कट के आंसर आएगा वही आपका फाइनली आंसर होगा उस वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब जिस वस्तु पर यह वस्तु खरीदी गई थी उसका खरीद मूल्य आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि का प्रतिशत आपको फाइंड करना है गाइस। देखिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए ये क्या है 20 वस्तुओं का ये सीपी और कितने 16 एसपी के बराबर है, 16 एसपी के बराबर है, तो कर लीजिएगा। तो
कर लीजिएगा CP और ये SP। तो देखिए CP आपका कितना है 16 और SP आपका कितना है 20। CP आपका 16 और SP कितना, देखिए यहाँ पर कितना, देखिए 16 रुपये में वस्तु खरीदी और 20 में बेची तो कितने का लाभ हुआ, 4 का है, इंटू कितने पर 16 पर, इंटू 100। देखिए ये 100, ये कितना आएगा 400 को 16 और ये कितना आएगा 25% आपको गाइस क्या होगा 25% गाइस आपको क्या होगा लाभ होगा। फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए गाइस कोई वस्तु, देखिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए 20 वस्तुओं का क्या है SP कितने 16 CP के बराबर है 16। देखिए क्या दिया है गाइस, देखिएगा इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन ऐसे दिया 16 वस्तुओं का ये क्रय मूल्य है, 20 वस्तुओं का ये क्या है CP है, देखिए क्रय मूल्य, और कितने 16 वस्तुओं के SP के बराबर है। तो CP आपका कितना आ जाएगा CP और ये SP, तो CP वाली ये होगा और SP आपका 20, CP आपका 16 है, SP आपका 20 है। देखिए वही वस्तु आपने 16 रुपये में खरीदी और 20 में बेच दी तो आपका 4 रुपये का लाभ हुआ, किस पर 16 पर, इंटू 100 करोगे तो आपका कितना आएगा 4 और ये कितना 25% का गाइस क्या होगा लाभ होगा। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10वां देख लीजिएगा, 10 नंबर 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य 350 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि का प्रतिशत आपको फाइंड करना है। देखिए जो CP है और ये आपका SP है, देखिए CP 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य 350 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये आपका कितना है, देखिए ये आपका क्या दिया CP कितना दिया 300 और आपका SP कितना है 350। SP आपका कितना है 350, कितना बड़ा 50। देखिए 300 की चीज़ 350 में बेची तो कितना हुआ आपको 50 रुपये का लाभ हुआ, किस पर 300 इंटू 100 करोगे गाइस तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल आ जाएगा, तो 50/3 आपका आंसर आएगा। तो आप इसे 16 सही 2/3 लिख सकते हो। देखिएगा गाइस 16 सही 2/3 लिख सकते हो। तो देखिए जब इससे देखिए तो 16 सही 2/3 गाइस लिख सकते हो। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 50/3 था, यहाँ पर गाइस ऑप्शन नंबर D आपका राइट होगा 50/3। आई होप आप क्वेश्चन को बहुत ही एंजॉय किया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।